Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya, and today we shall read word meaning, synonyms, sentences and homework on your notebooks. So first of all, dear students, we shall see what is a synonym. So a synonym is a word that has the same or nearly the same meaning as an other word. For example, effortless is the synonym of easy. यानी कि synonyms सेम से निकला है ये वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड जैसा मीनिंग रखता है, उसे हम सिनोनिम कहते हैं। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं ना, वो मुतरादिफ अल्फाज है ना, जैसे हम शब का मतलब पढ़ लेते हैं रात, इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसे मुतरादिफ अल्फाज या जिनको हम कहते हैं सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है एफर्टलेस जो है वो सिनोनिम है इजी का। इजी का मतलब भी आसान काम है और एफर्टलेस का भी मतलब ऐसा ही काम है जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े हमें। अब उसने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, ये यूनिट नंबर 1 के हैं वर्ड्स। इसके आपने जो हैं वो मीनिंग्स भी लिखने हैं, सिनोनिम्स भी और सेंटेंसेस भी बनाने हैं। राइट मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम यूनिट नंबर 1। सबसे पहले है स्पेसिफिक, अबंडेंस, लेविशली, हॉर्स, फ्नेटिक, इल्यूमिनेटेड, सोरिंग, अनपर्टर्ब्ड, मैनिक एंड प्लॉड। सो इनके हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स देखते हैं। तो पहला वर्ड है डियर स्टूडेंट्स हमारा स्पेसिफिक। इसका मतलब होता है मखसूस और इसका सिनोनिम होगा पर्टिकुलर। नेक्स्ट है जी अबंडेंस, यानी कसरत से, काफ़ी मिकदार में। तो इसका जो है वो सिनोनिम है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब भी काफ़ी मिकदार में, वाफर मिकदार में होता है, ये कसरत से होता है। फिर है जी लेविशली, थर्ड में। इसका मतलब होता है शहाना, अमीरों की तरह ना, अमीराना अंदाज, बादशाहों की तरह। तो इसका क्या होगा? इसका है सिनोनिम रिचली। फिर नेक्स्ट है हमारा हॉर्स। इसका मतलब होता है ग्रोह या फौज। तो इसका जो सिनोनिम है वो होगा ग्रुप। फिर है फनेटिक, जनूनी, ठीक है। इसका मतलब होता है जनूनी या अनकंट्रोलेबल जो होता है बंदा। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा वाइल्ड। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है रोशन। तो इसका जो है वो सिनोनिम होगा ब्राइट। सोरिंग का मतलब होता है हवा में ऊंचा उड़ना। वैसे इसका मतलब एक और भी था, बढ़ती हुई भी था इसका मतलब, ये भी इसका मतलब है हवा में ऊंचा उड़ना। तो इसका सिनोनिम होगा फ्लाई। अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है बेफिक्र, रिलैक्स्ड बंदा, ठीक है। तो इसका जो है वो, या जिसको फ़िक्र ही ना हो किसी तरह की, इसका सिनोनिम होगा केयरलेस, या फिर रिलैक्स्ड भी आ सकता है वैसे। और फिर है मैनिक। मैनिक का मतलब होता है पागल। तो इसका मतलब मैड भी आ सकता है सिनोनिम, और इंसेन भी। फिर है प्लॉड, मुश्किल से चलने का अमल। ये ऐसा अमल होता है जिसमें आप स्लोली चलते हो, हैवी जो है वो स्टेप्स लेते हुए, ठीक है, भारी कदमों के साथ। तो इसका जो है वो सिनोनिम होगा ट्रज। ट्रज का भी यही मतलब होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स उसने कहा है हमें मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम यूनिट नंबर 1। तो सबसे पहले है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का हम बनाते हैं सेंटेंस, समथिंग स्पेसिफिक हैपेंड देयर, यानी कि वो कह रहा है कि कुछ ख़ास हुआ वहाँ, ठीक है, वहाँ कुछ ख़ास हुआ। नेक्स्ट है अबंडेंस। इसका मैंने बताया था काफ़ी मकदार में या वाफरी मकदार में या कसरत से, ठीक है, बहुत ज़्यादा मकदार में ही नहीं। तो एट द वेडिंग देयर वाज फूड इन अबंडेंस, यानी कि कहता है शादी में काफ़ी मकदार में खाना था। फिर है लेविशली, शहाना अंदाज में। द रूम वाज लेविशली डेकोरेटेड, यानी कि जो कमरा था उसको काफ़ी शहाना अंदाज में सजाया गया था। फिर है हॉर्स। इसका मतलब होता है ग्रोह या फौज, ग्रुप को मतलब के बोलते हैं। तो आई सा सम हॉर्ड्स ऑफ शीप्स इन द फार्म, यानी कि कहता है मैंने फार्म में जो है
शीप्स का एक जो है वो ग्रो देखा, कुछ ग्रो देखे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये है फनेटिक, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था, जुनूनी अंदाज में या बहुत ज़्यादा जो है वो जंगली टाइप का, अनकंट्रोलेबल जिसको हम बोलते हैं ना वो। देयर वाज अ फनेटिक ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज येस्टरडे, यानी कि बहुत तेज़ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही थी, अनकंट्रोलेबल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है इल्यूमिनेटेड, ब्राइट। द हाउस वाज इल्यूमिनेटेड फॉर द सेलिब्रेशंस, यानी सेलिब्रेशंस के लिए जो है वो उसको जो है वो रोशन था घर। उसके बाद है सोरिंग, हवा में उड़ना, ऊंचा उड़ना जिसको बोलते हैं। अ बर्ड इज सोरिंग इन द स्काई। उसके बाद है जी अनपर्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड यानी रिलैक्स्ड। कहता है अनपर्टर्ब्ड अली आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि रिलैक्स्ड था अली और रिलैक्स्ड अंदाज में उसने अगला क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट उससे क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट है हमारा मैनिक, इसका मतलब होता है पागल। यू आर रियली टोटली मैनिक, कहता है आप जो है वो मुकम्मल तौर पे पागल हैं। फिर है प्लॉट, प्लॉट होता है मुश्किल से चलने का अमल, यानी हैवी और स्लो स्टेप्स लेना। तो आई कुड रिकग्नाइज हर प्लॉट एनीवेयर, कहता है कि मैं उसका जो ये अमल है चलने का आहिस्ता आहिस्ता और मुश्किल से, वो कहीं भी पहचान सकता हूँ। अब आपके होमवर्क की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो होमवर्क है राइट सिनोनिम्स एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम यूनिट नंबर 2, यानी यूनिट नंबर 2 के आपने लिखने हैं। अच्छा, ये इनके मैं आपको मीनिंग भी बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहला है इंटायरली, मुकम्मल। वेपन, हथियार। सरेंडर, हथियार डालना। कन्वेंशनल, रिवायती। विक्टिम्स, शिकार। उसके बाद नेक्स्ट है लाइवली, जिंदा दिल। डिजीनेस, सिर चकराना। एक्सट्रीमली, इंतहाई। कंटेमिनेशन, आलूदगी। फैटल, मोहलिक। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो समझ में आ चुकी होगी मेरी बात। आपने जो है ये वर्ड्स मैंने आपको दिए यूनिट नंबर 2 के, इनके आपने जैसे मैंने आपको बताया पहले आपने सिनोनिम्स लिख लेने हैं, उसके बाद इनके सेंटेंसेस आपने अपने नोटबुक्स पे जो है वो भी बना कर लिख लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।